प्यारे विद्यार्थियों, मैं आलोक पांडे। आप सभी का फिजिक्स विद आलोक चैनल में स्वागत है। आगे आप लोग समाकलन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखें जो महत्वपूर्ण पेपर में पूछे जाते हैं या उस तरीके का पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है कि इंटीग्रेशन। पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपान काट x माइनस टेन एक्स की घात 2 dx का मान निकालना है। ठीक है, यही क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए, इसको लगाने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आई ले लेंगे, लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x अपान काट x माइनस टेन एक्स का वर्ग इंटू क्या हो गया dx। यह चीज हो गया। ठीक, अब देखिए, यह जो हमारा काट x और टेन एक्स है, इसको साइन और कास में बदल देंगे तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऊपर वैसे ही रहने दीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस यह क्या हो जाएगा कास एक्स बटे साइन एक्स माइनस साइन एक्स बटे कास एक्स का होल स्क्वायर dx। यह चीज बनेगा। अब देखिए, यह वाला पद तो ही रहेगा, सेक स्क्वायर 2x है तो सेक स्क्वायर 2x बटे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा साइन एक्स इंटू कास एक्स, कास का कास में गुणा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन का साइन में गुणा साइन स्क्वायर एक्स। ये चीज बनेगा। अब देखिए, आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर 2x बटे, अब देखिए यह क्या है कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यह बराबर होता है कास 2x के, बराबर होता है कास 2x बटे साइन एक्स इंटू कास एक्स की घात कितना 2। यह चीज बना। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा और 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे, 2 से गुणा 2 से भाग, तो ये हमारा फार्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स बराबर साइन 2x। ये चीज बन गया। 2 का वर्ग है, बाहर चला जाएगा तो 4 बन जाएगा बटे में, यानी आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर 2x बटे ये हो जाएगा कास 2x बटे यह क्या हो गया साइन 2x का वर्ग। ठीक है, अब अगर हम लिखेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x बटे कास 2x बटे साइन 2x, 2 है स्क्वायर मत लिखिएगा 2x, क्या हो जाएगा काट 2x का होल स्क्वायर, यानी क्या है हमारा बन जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पे लिखिए dx नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक, अब सेक स्क्वायर 2x बटे इसका वर्ग कर देंगे तो काट स्क्वायर 2x dx। अब देखिए 1 काट क्या होता है टेन होता है। ठीक, तो ऊपर चला जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x इंटू टेन स्क्वायर एक्स dx। यह चीज
अब देखिए आई आई बराबर हमारा क्या मिला, सेक स्क्वायर 2x इंटू टेन स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर 2x, टेन स्क्वायर 2x इंटू क्या हो गया dx। अब मान लीजिए, माना माना t बराबर टेन, क्या दिया गया, टेन स्क्वायर 2x है, तो t बराबर हम क्या मान लेते हैं 2x, टेन 2x। ठीक, अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt बाई डी एक्स बनेगा, टेन का क्या बनेगा सेक स्क्वायर 2x बटे 2x का क्या हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा। ठीक, ये क्या है x। अब इसको लिख सकते हैं dt बटे 2 को इसको बटे में कर दें 2 बराबर सेक स्क्वायर 2x इंटू क्या हो गया आपका dx। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1/4 छोड़ दिए, इसको लिख दीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा, 1/4 भूल गए। अब i बराबर 1/4 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x dx बराबर सेक स्क्वायर 2x dx बराबर हमारा क्या dt बटे 2, और टेन 2x बराबर t, टेन 2x क्या है स्क्वायर t स्क्वायर इंटू dt बाई 2, 2 से इसमें गुणा, i बराबर 1/4 दूना 8 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt, तो i बराबर 1/8। अब इसका समाकलन जब हम करेंगे, हम जानते हैं इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ये चीज हो जाएगा। तो t की घात 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c, ये चीज हो जाएगा। अब i बराबर 1/8 t की घात 2 1 3 बटे 2 1 3, 8 3 24, i बराबर 1/24 गुणे t की घात 3, t बराबर क्या है टेन 2x की घात कितना हो गया 3 प्लस क्या हो गया c। अब टेन 2x की घात 3 प्लस क्या हो गया c, यही आपका क्या हो गया आंसर हो। जहां क्या है c बराबर समाकलन, समाकलन नियतांक, c बराबर क्या है समाकलन नियतांक। ठीक, अब आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स का मान। 5 नंबर का क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कई बार। ठीक है, और चांस भी अब की बार अधिक है आने का। अब देखिए हम पहले क्या लिखते हैं, मैं पहले आपको बता दें, जब भी समाकलन लिखना लिखेंगे आप सोल्यूशन में आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स, यहाँ पे लिख दीजिएगा डी एक्स, इसको बना दीजिए समीकरण 1। अब देखिए जब भी आपको 0 से पाई बाई 2 या 0 से पाई मिले तो आपको उपयोग करना है प्रगुण 4, प्रगुण 4 का उपयोग, प्रगुण 4 का उपयोग। प्रगुण 4 होता क्या है, जैसे हमें कोई दिया गया है इंटीग्रेशन
जीरो टू ए, इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये चीज दिया गया है। जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स अगर हमें दिया गया है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन जीरो टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, यह चीज जीरो टू ए एफ इंटू ए माइनस एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं डी एक्स। तो अब यह अप्लाई करेंगे एक में, तो आई बराबर जीरो टू पाई बाई टू, अब यहां पे लिखेंगे साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, फिर माइनस कास पाई बाई टू माइनस एक्स बटे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कास पाई बाई टू माइनस एक्स, और यह क्या हो गया डी एक्स, यह चीज हो गया। अब देखिए आगे इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू साइन पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा कास एक्स, फिर माइनस कास पाई बाई टू माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा साइन एक्स बटे 1 प्लस ये चीज वही बनेगा, लिख देंगे कास एक्स इंटू साइन एक्स, यह चीज बन गया समीकरण 2। अब 2 मिल गया, हम देख रहे हैं कि साइन एक्स माइनस कास एक्स, फिर समीकरण 2 में कास एक्स माइनस साइन एक्स, हर हमारा समान है, अंश में एक दूसरे के विपरीत चिन्ह, हम क्या करते हैं सीधे जोड़ दें, कुछ मत करिए, आप सीधे क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए। प्रगुण 4 में होता है कि आप जोड़ना भी रहता है, नहीं तो आई मान के समीकरण 1 से तब भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो समीकरण लिखेंगे आप समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, अब आई को आई में जोड़ेंगे 2i बराबर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू, यह ऊपर क्या है पहला वाला साइन एक्स माइनस कास एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स, प्लस दूसरा भी जीरो टू पाई बाई टू, अब क्या है कास एक्स, यहाँ पे डी एक्स मत भूलिएगा, कास एक्स माइनस साइन एक्स बटे 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स डी एक्स, यह चीज हो गया। अब जोड़ दीजिए, हर समान है, सीधे 2i इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई टू, जोड़ देंगे साइन एक्स, हर समान पहले हर को लिख दीजिए, अभी देखिए तुरंत हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू कास एक्स, अब साइन एक्स माइनस कास एक्स जोड़ रहे हैं प्लस कास एक्स माइनस साइन एक्स क्या है डी एक्स। अब देखिए कास से कास कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, 2i इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू जीरो डी एक्स, क्या आ गया जीरो, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू क्या आ गया जीरो, तो i बराबर क्या आ गया जीरो, सीधे आपका आंसर आ गया, i बराबर क्या हो गया जीरो। आगे क्वेश्चन, सिद्ध करना है, तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए या सिद्ध करो, सिद्ध करो, क्या सिद्ध करना आपका इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई टू
dx अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x बराबर π/4। ठीक है, यह चीज आपको सिद्ध करना है। ठीक, तो एक चीज आप जान लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चन जो सिद्ध करने वाले हैं, लिमिट वाले क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं हमेशा। कोई ना कोई क्वेश्चन 8 नंबर 5 नंबर में जरूर रहेगा। एक तो 8 नंबर का फिक्स रहता है। सोल्यूशन आई बराबर लिख देंगे 0 to π/2 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x, इसको बना देंगे समीकरण 1। ठीक, अब वही काम P4 का उपयोग करने पर, P यानी प्रगुण 4 का उपयोग करने पर, तो I बराबर प्रगुण 4 आप लगाएंगे 0 to π/2 करिए, या तो रहने दीजिए, इसको लगाने के लिए प्रगुण 4 सीधे आप लगाइए, उससे आसान तरीका। समीकरण 1 इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 बनाइए ही मत, छोड़ दीजिए, समीकरण 1 भी मत बनाइए। I बराबर 0 to π/2 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट 10x, 10x को साइन कास में बदल दीजिए। I बराबर 0 to π/2 dx अपान 1 प्लस अंडर रूट, यह हो जाएगा साइन x बटे अंडर रूट कास x, ये चीज बन गया। अब इसका एलसीएम लेकर के जोड़ देंगे, तो I बराबर 0 to π/2 dx अपान अंडर रूट कास x प्लस अंडर रूट साइन x बटे अंडर रूट कास x, ये चीज हो गया। सीधे हमने क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। ठीक है, अब देखिए dx बटे अंडर रूट कास x प्लस अंडर रूट साइन x, ये चीज बन गया। ठीक, इसको बना दीजिए समीकरण, या तो इसको ऊपर करिए पहले। I बराबर लिखिए 0 to π/2 अंडर रूट कास x बटे अंडर रूट कास x प्लस अंडर रूट साइन x dx। यहां से भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, यहां से भी। ठीक है, और अभी इसके आगे एक मिलेगा, वहां से भी क्वेश्चन यही पूछा जाता है। क्वेश्चन 3 तरीके का है। एक तरीका यह है पूछने का, दूसरा यह है, तीसरा अब देखिए मिलेगा आपको प्रगुण 4 का उपयोग। प्रगुण 4 का उपयोग करिए, तो बना दीजिए समीकरण 1। तो I बराबर प्रगुण 4 का उपयोग करेंगे 0 to π/2 अंडर रूट कास π/2 माइनस x बटे अंडर रूट कास π/2 माइनस x प्लस अंडर रूट साइन π/2 माइनस x, यह चीज dx। अब देखिए कास π/2 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, साइन, और साइन π/2 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा, कास। तो I बराबर 0 to π/2 अंडर रूट साइन x बटे अंडर रूट कास x प्लस अंडर रूट क्या बन गया, साइन x, और यह क्या बन गया, dx। समीकरण 2 समीकरण बन गए। यहां से भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन, यह चीज सिद्ध करने के लिए। जब यह मिलेगा तब भी प्रगुण 4 उपयोग होगा, यह चीज बनेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम आपको पहले बता दिए, जैसे मिले तो जोड़ दीजिए। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो 2I बराबर इंटीग्रेशन 0 to π/2 अंडर रूट साइन x बटे अंडर रूट कास x
प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स प्लस 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट कास एक्स बटे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स डी एक्स। जोड़ देंगे, हर समान है, सीधे 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कास एक्स बटे अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स। देखिए सब कैंसिल होकर क्या हो गया, 1 0 to i इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 1 इंटू डी एक्स, या फिर डी एक्स हम सीधे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि 1 इंटू डी एक्स लिखिए या इंटीग्रेशन डी एक्स लिखिए, यह वैल्यू होती है यक्स की, यह वैल्यू किसकी होती है, यक्स की। तो यहाँ पर लिखेंगे 2i इज इक्वल टू यक्स, लिमिट क्या है 0 to पाई बाई 2। अब अपर हैंड लिमिट माइनस लोअर हैंड लिमिट, 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस क्या हो गया 0, यानी 2i इज इक्वल टू पाई बाई 2, i इज इक्वल टू पाई बाई 4। यही क्या हो गया, सत्यापित हो गया। ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो यह तरीका है पेपर में पूछे जाने का, ठीक है, नहीं तो यह कहा जाता है कि सिद्ध कीजिए कि पाई बाई 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट साइन एक्स बटे अंडर रूट कास एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई 4, या फिर आई बराबर 0 to पाई बाई 2 अंडर रूट कास एक्स बटे अंडर रूट कास एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डी एक्स बराबर पाई बाई 4 सिद्ध करने के लिए। तो इसमें सीधे क्या उपयोग किया जाएगा, प्रगुण 4 उपयोग किया जाएगा। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन, आगे फिर क्वेश्चन जो है चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है फिर सिद्ध करो, सिद्ध करो। सिद्ध क्या करना है, इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस log 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका सलूशन पहले जब आप लगाएंगे आपको पहले हम बता दिए, आप क्या मानेंगे, आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बी एक्स, यह चीज हो गया। ठीक, अब देखिए क्या है, आई बराबर 0 to 1 साइन इनवर्स 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये चीज है। हम मान लेते हैं माना x बराबर टेन थीटा, माना x बराबर क्या, टेन थीटा, यह चीज। तो अब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx बटे डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो dx बराबर हमें क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यह चीज। ठीक, अब लिमिट भी बदल दीजिए 0 से 1, ठीक है, तो x के स्थान पे 0 रखेंगे। ठीक, तो x के स्थान पे जब 0 रखेंगे, x बराबर 0 तो टेन थीटा बराबर 0, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, और x बराबर कितना रखेंगे 1,
तो टेन थीटा बराबर 1, टेन थीटा में एक किसका मान है, π/4 का, यानी थीटा बराबर π/4। यह चीज हो गया। अब सारी वैल्यू आप रख दीजिए, ठीक है। अब रख देंगे I बराबर, लिमिट रखेंगे 0 से कहाँ तक, π/4 तक। यह चीज हो गया। साइन इनवर्स, यह चीज बना 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx, dx बराबर क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यह चीज है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। यह चीज, ठीक। तो इसके स्थान पे रख देंगे, तो I बराबर 0 to π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यह चीज साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल। तो I बराबर 0 to π/4 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। यह मान लेंगे, 2 को हम बाहर कर देंगे, 2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 to π/4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए हमें दो पद मिले, एक थीटा का मिला है, दूसरा सेक स्क्वायर का मिला है, ठीक है। दो पद मिले हैं, तो इसको लगाने के लिए, इसके लगाने के लिए एक फार्मूला उपयोग किया जाता है। फार्मूला आप लोग जानते हैं, ट्रिक है कि I L A T E, आई लेट, ठीक है। आई में क्या होता है, इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स जैसे साइन इनवर्स है या फिर कास इनवर्स है या फिर टेन इनवर्स, कुछ भी। इसमें क्या हो जाएगा, लॉग। इसमें अलजेब्रा, अलजेब्रा मतलब एक्स वाई जेड कुछ भी। टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, साइन कास टेन, साइन कास, ये सब इसमें e टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स, ये सब उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हमारा क्या थीटा है, फिर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। पहले अलजेब्रा है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, यानी यह हमारा हो गया फर्स्ट, यह हो गया सेकंड, यह चीज हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड। यह क्या होता है, फर्स्ट क्या सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड। फर्स्ट इंटू सेकंड का जब आपको अवकलन करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन माइनस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का डी बाई डी एक्स या डी थीटा जो दिया गया है, इंटू क्या हो जाएगा, सेकंड का अवकलन या सेकंड का समाकलन, सेकंड का समाकलन, फिर क्या हो जाएगा, पूरे का समाकलन। यह चीज है, ठीक है। यह चीज इसका फार्मूला है। अब हम लगाएंगे यही, आई बराबर, हमारा दो पहले से 12 हमने दो बाहर कर दिया, ठीक है। फर्स्ट क्या है, थीटा हो गया इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, यह चीज। फिर माइनस, माइनस का चिन्ह लगा देंगे हम, इंटीग्रेशन लगाएंगे, पहले इंटीग्रेशन तब ब्रैकेट, इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा इंटू क्या बनेगा, थीटा, फिर इंटू क्या हो गया, इंटीग्रेशन
सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, फिर पूरे का क्या हो जाएगा डी थीटा, ये चीज हो जाएगा। अब फर्स्ट टू इंटू थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा माइनस समाकलन फिर डी थीटा बटे डी थीटा, थीटा थीटा के सापेक्ष थीटा का अवकलन कितना होता है एक होता है, इंटू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा क्या होता है टेन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक, अब आई बराबर टू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज। अब देखिए टेन थीटा का समाकलन करना है, ठीक है, टेन थीटा का दो समाकलन होता है, इंटीग्रेशन टेन थीटा बराबर होता है log सेक एक्स या माइनस log cos एक्स, यह चीज होता है। ठीक, ये फार्मूला है, यह क्या है फार्मूला है। ठीक, अब यही उपयोग किया जाएगा डी थीटा, तो आई बराबर टू इंटू थीटा इंटू टेन थीटा माइनस log सेक थीटा, और हमारा समाकलन कहाँ से कहाँ चल रहा है जीरो से, जीरो से क्या पाई बाई फोर, जीरो से पाई बाई फोर, जीरो से पाई बाई फोर भूलिएगा मत नहीं तो गलत हो जाएगा, फिर जीरो से पाई बाई फोर। अब अपर हैंड लिमिट माइनस क्या लगा दीजिए लोअर हैंड लिमिट, आई बराबर दो गुणे पाई बाई फोर इंटू टेन थीटा, टेन पाई बाई फोर, ठीक, माइनस log सेक पाई बाई फोर, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, अब क्या हो जाएगा जीरो इंटू टेन जीरो माइनस log सेक जीरो। अब आई बराबर टू इंटू ये क्या बना पाई बाई फोर इंटू टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है एक, ठीक, माइनस अब log पाई बाई फोर, log सेक पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर का मान कितना होता है सेक पाई बाई फोर, सेक पाई बाई फोर का मान कितना होता है अंडर रूट टू, यह चीज, फिर माइनस जीरो माइनस log वन, और जानते हैं कि log वन की वैल्यू कितनी होती है जीरो होती है, तो ये पूरा पद क्या हो गया जीरो। अब हमारा क्या मिला आई बराबर दो गुणे पाई बाई फोर माइनस यहाँ पे log, log अंडर रूट टू है यानी दो की घात एक बटे दो लिख देंगे, ठीक, अब log m टू दी पावर n का फार्मूला यानी n log m लगा देंगे, ठीक, तो आई बराबर यहाँ पे आई बराबर टू पाई बाई फोर माइनस एक बटे दो गुणे log टू, यह चीज अब दो से गुणा कर देंगे तो आई बराबर दो से गुणा हो गया नहीं हो गया पाई बाई टू, इधर दो इसमें दो से गुणा दो क्या हो जाएगा एक यानी log टू, यही आपका क्या हो गया आंसर। 8 नंबर के क्वेश्चन ये भी।
आगे 5वां क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -1 से 1 x टू द पावर 4 अंडर रूट x टू द पावर 5 प्लस 1 या 1 प्लस x टू द पावर 5 dx का मान। पेपर में भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, सॉल्यूशन पहले आप लिखेंगे i बराबर -1 से 1 x की घात 4 इंटीग्रेशन 1 प्लस x की घात 5 dx। यह चीज हो गया। अब देखिए x की घात 5 का अगर हम अवकलन करें तो x की घात 4 के रूप में मिल सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि माना 1 प्लस x की घात 5 बराबर 3, ये चीज मान लेते हैं। ठीक, अब इसका अवकलन करेंगे 5 गुणे x की घात 4 बराबर dt बाई dx। हमारे x की घात 4 dx है तो हम लिख सकते हैं dt बटे 5 बराबर x की घात 4 dx, ये चीज लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिमिट बदल दीजिए। क्या है लिमिट? एक बार है x बराबर -1 और एक बराबर क्या है x बराबर +1, दो चीज है। ठीक, अब देखिए x की घात 5 है, -1 की घात अगर 5 करेंगे तो -1 आएगा, 1 से 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, और अगर x की घात +1 रखेंगे 5 हो गया, +1 करेंगे तो कितना आ सकता है 2, यानी x बराबर -1 पर t बराबर 0, x बराबर +1 पर t बराबर कितना हो गया 2। यहीं पे रख करके लिमिट निकाल दिए। ठीक, तो अब i बराबर हमारा क्या है x की घात 4 dx बराबर dt बटे 5, यानी 1 बटे 5 बाहर। इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 0 से कहाँ तक 2 तक है। ठीक, 0 से कहाँ तक है 2 तक। और इसके बाद 1 बटे x की घात कितना है अंडर रूट में, यानी क्या हो गया अंडर रूट टी इंटू क्या बना dt। अब i बराबर 1 बटे 5 0 से 2 t की घात हम कितना रख सकते हैं 1 बटे 2 dt। अब फार्मूला उपयोग करेंगे, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx बराबर x टू दी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, यह फार्मूला उपयोग कर देंगे। ठीक, अब देखिए रखिए i बराबर 1 बटे 5 इंटीग्रेशन हमारा t की घात 1 बटे 2 है, और करेंगे तो हमारा क्या बनेगा t की घात 1 बटे 2 में 1 जोड़ दें, बटे में 1 बटे 2 प्लस कितना कर दें 1, कहाँ से कहाँ तक 0 से 2 तक। तो i बराबर 1 बटे 5 t की घात कितना 3 बटे 2 बटे ये भी 1 बटे 2 में 1 जोड़ेंगे 3 बटे 2 हो जाएगा 0 से 2। अब देखिए 2 ऊपर जाएगा 3 इसके साथ, यानी इधर क्या हो गया 2 बटे 5 15, यह चीज। अब टी अपर हैंड लिमिट लगा देंगे 2 की घात 3 बटे 2 माइनस क्या हो जाएगा 0, 0 घात कुछ भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब i बराबर
2/15 गुणे, अब 2 की घात इसका 2 की घात 3 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। ठीक, तो आई बराबर 2/15, 2 घात 3 का वर्गमूल निकालेंगे जब, हमारा क्या हो गया, 2√2, ये चीज मिलेगा। बटे में क्या है, 15, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4√2, 2 दूना 4, 4√2 बटे कितना हो गया, 15। यह आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए आगे देखिए। देखिए 7वां क्वेश्चन है, सिद्ध फिर मान निकालना है। 7वां क्वेश्चन मान निकालना है। 0 to पाई x साइन x बटे 1 प्लस कास स्क्वायर x dx का मान। पेपर में पीछे पूछा गया क्वेश्चन 8 नंबर का है। तो पहला काम हमने आपको बताया क्या है कि आप आई बराबर मानेंगे। ठीक, तो आई बराबर 0 to पाई x साइन x बटे 1 प्लस कास स्क्वायर x dx, समीकरण 1 बनाएंगे। इसके बाद क्या लगाएंगे, प्रगुण 4 का उपयोग, प्रगुण 4 का उपयोग। तो आई बराबर 0 to पाई, अब x है तो x के स्थान क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स बटे 1 प्लस कास पाई माइनस एक्स, फिर इसका क्या हो गया, वर्ग dx। अब आई बराबर 0 to पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन एक्स बटे 1 प्लस, देखिए कास पाई माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा, लेकिन वर्ग है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx, यह चीज हो गया। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, तो आई बराबर 0 to पाई बटे साइन का गुणा हम करेंगे, पाई साइन एक्स dx बटे में क्या हो गया, 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स प्लस, अब क्या है माइनस है तो माइनस लगाइए, इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx। अब देखिए 0 to पाई एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स, हमारा क्या समीकरण 1, जो कि क्या है, आई के बराबर। जब नहीं जुड़ता तो यही सीधा काम किया जाता, तो आई बराबर 0 to पाई अगर हम बाहर कर दे रहे हैं, साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया, आई, माइनस आई का पक्षांतर इधर प्लस आई, यानी क्या हो गया, 2i। लिख दीजिए ऐसे पहले 0 to पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स dx। देखिए हमें मिला क्या है, 2i बराबर 0 to पाई साइन एक्स अपान 1 प्लस कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं, माना, यही मान लीजिए, माना
टी बराबर काश एक्स, टी बराबर काश एक्स, तो डी टी एक्स के सापेक्ष अवकलन डी टी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, यानी डी टी बराबर क्या बनेगा, माइनस साइन एक्स इंटू क्या हो गया डी एक्स। ये चीज हमने कर दिया, यहाँ पे टी लिखिए, ठीक, या फिर माइनस डी टी बनेगा। अब इसके बाद लिमिट लगा दीजिए 0 और पाई, ठीक। अगर हम यहीं पे x बराबर 0 रखेंगे, टी बराबर x बराबर 0, तो काश जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी बराबर कितना +1, और x बराबर कितना रखेंगे पाई, तो टी बराबर अब क्या काश पाई, काश 180 अंश का मान कितना हो जाएगा, -1, कितना हो गया, -1। अब सब कुछ रख दीजिए यहाँ पे, ठीक। अब 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए क्या है, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स यानी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस बनेगा, माइनस हमने कर दिया, ठीक। ऊपर क्या बन गया, डी टी बटे, अब यह क्या बनेगा, 1 प्लस आपका क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। हमारा क्या बन जाएगा, हाँ 1 प्लस क्या बनेगा, काश स्क्वायर एक्स है, तो 1 प्लस क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर, ठीक है। टू आई बराबर माइनस डी टी अपान, और क्या है पाई, पाई मत भूलें नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, 2i बराबर माइनस पाई क्या हो गया, डी टी अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला है डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, यह फार्मूला है। तो इस फार्मूले का हम क्या कर देंगे, उपयोग कर देंगे, ठीक। इस फार्मूले का उपयोग करिए, 2i बराबर माइनस पाई, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, 1/a, यानी a का मान क्या 1, तो हो गया, ठीक है। tan इनवर्स t बटे में 1 यानी वही हो गया, कहाँ से कहाँ तक का है, +1 से -1 तक, 1 से -1 का। अब अपर हैंड लिमिट माइनस लोअर हैंड लिमिट लगा दीजिए, 2i इज इक्वल टू माइनस पाई tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स +1। अब देखिए हम जानते हैं कि tan इनवर्स माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, यह चीज होता है। तो यहाँ पे रख देंगे 2i इज इक्वल टू माइनस पाई इंटीग्रेशन माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1, ठीक। जोड़ देंगे 2i इज इक्वल टू माइनस पाई इंटू -2 tan इनवर्स 1, ठीक है। -2 पूरे -2 पाई, यानी 2i बराबर 2 पाई tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan पाई/4, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, i बराबर पाई इंटू पाई/4, गुणा कर दीजिए तो i बराबर पाई²/4, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लिख लीजिए, देख लीजिए एक बार। अब आगे 8वां क्वेश्चन,
8वां क्वेश्चन, आपका है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन मान के चलिए। आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट, यहाँ पे dx लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx, ये चीज है। आई बराबर हमने मान लिया। अब देखिए, यह तो पूर्ण वर्ग है नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर दो, ठीक, द्विघात समीकरण के रूप में क्या है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के रूप में है, पूर्ण वर्ग तो है नहीं किसी का। अब इसको हम पूर्ण वर्ग अगर बना रहे हैं, ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही है, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x गुणे 1 प्लस 5 को हम 1 प्लस 4 लिख सकते हैं। तो यह हमारा बन जाएगा पूरा x प्लस 1 का वर्ग प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का वर्ग, तो हमारा पूर्ण वर्ग सीधे डायरेक्ट बन गया। तो आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग dx, ये चीज हो गया। अब देखिए फार्मूला है, फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर, यह होता है x/2, यह होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx बराबर होता है, नहीं x/2 नहीं होता, x/a होता है, टू लिख बोल दिए, x/a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह चीज, ठीक, x/a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यह चीज प्लस क्या बन जाएगा आपका c, यह चीज, यह आपका पूरा क्या है, फार्मूला, यह पूरा हमारा क्या है, फार्मूला। ठीक, अब इसी फार्मूले पे इसको रख देंगे, तो आई बराबर सीधे हमारा क्या बन जाएगा, x/a, x क्या है, x प्लस ए, तो x प्लस 1 बटे ए की वैल्यू क्या है 2 बटे 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या पूरा यही है, x प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस ए स्क्वायर क्या 2, 4 बटे कितना हो गया 2 log अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस क्या हो गया c। इसको अब सही से हम लिख सकते हैं, आई बराबर एक्स प्लस 1 बटे 2 गुणे यह चीज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 2 दूना 4, 2 लाख, फिर इसको हम वही लिख सकते हैं, दिया ही मारा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस c, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, जहां c बराबर क्या है, समाकलन, समाकलन नियतांक, c बराबर क्या है, समाकलन नियतांक। ठीक, एक और क्वेश्चन इसी पे देख लीजिए। क्वेश्चन देखिए है 9वां क्वेश्चन, क्या है, इंटीग्रेशन -π/4 से प्लस π/4, ठीक, साइन स्क्वायर
यक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन आपका दिया गया। ठीक है, तो हम पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स। यह चीज, अब देखिए घात क्या है, 2, यानी क्या है, समफलन। समफलन, ठीक है, क्या है, समफलन है। तो जब समफलन होता है तो इसका फार्मूला है कि चूंकि इंटीग्रेशन माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है यह चीज, ठीक है, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स है, तो यह बराबर क्या होता है, 2 इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यह चीज, यह फार्मूला है, प्रगुण है, ठीक है। और अगर विषम फलन है तो इसका मान सीधे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक, विषम फलन है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब तो ये यहाँ पे लिखिए। अब आई बराबर क्या बन जाएगा हमारा, 2 इंटीग्रेशन 0 टू क्या बन जाएगा, यह पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का तो समाकलन हो नहीं सकता, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कास 2x बटे 2। यह फार्मूला है, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 माइनस कास 2x बटे 2। तो सीधे आप रख दीजिए आई बराबर 2 गुणे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कास 2x बटे में क्या हो गया 2, यह क्या हो गया dx। यह चीज बन गया। अब अलग अलग सीधे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आई बराबर देखिए 1 बटे 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 टू पाई बाई 2, यह क्या बन गया dx माइनस 2 गुणे, अब इधर भी 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, इसका भी माइनस इंटीग्रेशन काश 2x dx। लिमिट क्या है, 0 से पाई बाई 2। ठीक, अब यह आई बराबर 0 टू पाई बाई, सीधे यक्स का समाकलन कई फार्मूला में बताएं क्या बनेगा, यक्स 0 टू पाई बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन, अब काश 2x का काश एक्स का समाकलन काश एक्स डी एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स। ठीक, तो यह क्या हो जाएगा, साइन 2x 0 टू पाई बाई 2। लेकिन क्या है, हमने क्या लिखा, काश एक्स बराबर, काश एक्स का समाकलन क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, इसमें क्या है, 2 से गुणा है, समाकलन में क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बटे में क्या हो गया 2। अब यह क्या हो गया, आई बराबर, ये तो सीधे बन गया पाई बाई 2 माइनस 1 बटे 2 बाहर अगर हम कर दे रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, साइन 2x 0 टू पाई बाई 2। अब अपर हैंड लिमिट, अरे यार हम कहाँ क्या कर रहे हैं, जो दूसरा फार्मूला लगा दिए, गलती हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक। लिमिट में प्रॉब्लम हो गई, वही तो कह रहे कहाँ से बन गया, कुछ और सोच रहे थे, 2 लिख 2 का और लिख दिए कुछ और। यह चीज 0 टू ए, अब यह क्या बनेगा आपका, पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, ये भी पाई बाई 2 पाई बाई 2 और ये पाई बाई 2। अब आई बराबर पाई बाई 2 माइनस 1 बटे 2 साइन 2 गुणे पाई बाई 2 माइनस, अरे यार फिर पाई बाई 2 लिख दिए,
π/4 लिखना था। कहाँ दिमाग लग रहा है, सॉरी गलती हो गई। लिमिट में क्या है, π/4 लिमिट हमारा दिया गया है, 2 रखा। π/4 आप लोग भी देख ही रहे हैं, π/4 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 ये भी π/4 ये भी π/4 π/4 माइनस साइन 2 इंटू क्या हो गया 0। यह हो गया i बराबर π/4 माइनस 1/2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी साइन π/2 माइनस क्या हो गया 0। अब साइन π/2 का मान कितना होता है 0, तो i बराबर π/4 माइनस 1/2, यह आपका आंसर हो गया। ठीक, और सत्यापन में भी कभी कभी यह पूछ लिया गया है और 2 नंबर में भी पूछा गया है। ठीक, देख लीजिए। दसवां क्वेश्चन, सिद्ध करो इंटीग्रेशन 0 to पाई x dx बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x बराबर π² बटे 2√2। 8 नंबर का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसका देखिए, पहला काम वही आपको करना है। i मानिए i बराबर 0 to पाई x dx बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x, समीकरण 1। समीकरण 1 के बाद आप क्या लगाएंगे, प्रगुण 4 P4 से, तो i बराबर 0 to पाई माइनस x dx बटे 1 प्लस cos पाई माइनस x का होल स्क्वायर। तो i बराबर 0 to पाई माइनस x dx बटे 1 प्लस, अब देखिए cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा, वर्ग है तो क्या हो जाएगा धनात्मक, cos स्क्वायर x, समीकरण 2। अब अलग अलग कर दीजिए, i बराबर 0 to पाई dx बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई x dx बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x, ये चीज हो गया। अब देखिए 0 to पाई x dx अपान 1 प्लस cos स्क्वायर x बराबर हमारा क्या i, और यहाँ से पाई बाहर कर दीजिए, पाई बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 0 to पाई dx अपान 1 प्लस x स्क्वायर माइनस i इधर आएगा तो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई dx अपान 1 प्लस x स्क्वायर, dx अपान 1 प्लस x स्क्वायर, ये चीज। ठीक, अब x नहीं क्या cos स्क्वायर, अभी तो x स्क्वायर से 10 का आ जाएगा तो दूसरा आएगा नहीं, cos स्क्वायर x, ये चीज। अब देखिए cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लेते हैं 2i
इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई डी एक्स अपान, इसमें से कास स्क्वायर एक्स हमने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे बना 1 अपान कास स्क्वायर एक्स प्लस 1, यह चीज़ बन गया। ठीक, अब आगे आप देखिए 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखिए कास स्क्वायर डी एक्स अपन, जैसे 1 अपन कास स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है 0 टू पाई, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे 1 अपन कास स्क्वायर एक्स को क्या 1 ये है। ठीक है, 1 अपन कास स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये चीज। ठीक, तो यहाँ पे रख दीजिए 2i इज इक्वल टू पाई इंटू 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 1 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। 2i इज इक्वल टू पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब टेन एक्स बराबर आप क्या मान लीजिए टी मान लीजिए, या तो एक लाइन और लिख दीजिए तब मानिए 2i पाई इंटू 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे, हम दो को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का वर्ग प्लस इसको लिख सकते हैं टेन एक्स का वर्ग। अब हम मानिए, ठीक है, टेन एक्स बराबर आप मानिए टेन एक्स बराबर टी, या टी बराबर टेन, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या बनेगा डी टी बाई डी एक्स। ठीक, तो यानी डी टी बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये चीज मिल जाएगा डी टी बराबर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब लिमिट निकाल दीजिए, अगर एक्स बराबर हम 0 रखेंगे तो टी बराबर हमें क्या मिलेगा टेन 0 यानी 0 हो गया। ठीक, और क्या है एक्स बराबर हम क्या रखेंगे पाई, तो टी बराबर टेन पाई टेन पाई एक मिनट रुकिए, मानिए मत, थोड़ा सा और रूल कर लगा देंगे। ये देखिए 2i पाई इंटू, हम अगर इसकी लिमिट में 2 से हम गुणा कर दे रहे, ठीक है, तो 2 से हमें क्या करना पड़ेगा भाग, और लिमिट इसके साथ गुणा हो जाएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर, इसीलिए लिमिट का मान नहीं निकला। हम क्या किए लिमिट में 2 से गुणा और 2 से भाग करें, तब यह लिमिट कहाँ पर आ जाएगी यहाँ, ये चीज। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर। भाई देखिए 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल, तो i बराबर हमें मिला, ये कैंसिल हो गया, i बराबर पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस टेन एक्स स्क्वायर। अब वही चीज t बराबर टेन एक्स मान लें, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से डी टी बराबर क्या मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स
dx, ये चीज मिल जाएगा। अब लिमिट का मान निकाल देंगे। लिमिट का जब हम मान निकालेंगे तो हम क्या रख देंगे, x बराबर 0 रखेंगे तो tan 0, t बराबर 0, x बराबर π/2 रखेंगे तो tan π/2, यानी t का मान क्या आ गया, इनफाइनाइट, यह चीज आ गया। ठीक है, अब आप रख दीजिए तो हमारा क्या बन गया, i बराबर पाई इंटीग्रेशन dt अपान √2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अभी फार्मूला आपको एक बार फिर बताए थे कि इंटीग्रेशन dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए, ये चीज होता है। अब रख देंगे i बराबर क्या, 0 to π/2, i बराबर पाई इंटू इंटीग्रेशन 1/a यानी 1/√2, ठीक, tan इनवर्स x के स्थान पे t बटे √2, 0 to π/2। अब यह चीज है, π/√2 हम रख सकते हैं, ठीक। तो i बराबर π/√2 tan इनवर्स, π/2 में क्या है, लिमिट हमने रखा 0 से क्या है, इनफाइनाइट, वही तो गलती हो रही, तभी तो tan इनवर्स इनफाइनाइट बटे √2 माइनस tan इनवर्स 0 बटे √2। अब देखिए इनफाइनाइट में किसी भी संख्या से भाग दिया जाता है क्या आता है, 0, तो i बराबर π/√2 यानी क्या हो गया, tan इनवर्स, ये क्या हो गया 0, और ये है आपका 0 ही हो गया, 0 से गुणा। अब ये क्या हो गया, i पाई अपान √2 tan इनवर्स 0 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4, यह चीज, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा, यार किसी भी संख्या में इनफाइनाइट से गुणा किया जाए क्या आएगा, 0 में क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। तो क्या बनेगा, π/2 बनेगा, tan से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब i बराबर π/√2 इंटू π/2 गुणा कर देंगे तो i बराबर पाई स्क्वायर बटे 2√2, यह चीज। आगे थोड़ा ध्यान से, नहीं तो लिमिट उमिट निकालने में दिक्कत होगी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आगे 11वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 सिद्ध कीजिए भी। सिद्ध करो, सिद्ध करो के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में पूछे जाते हैं। 0 to π/4, 0 to π/4 log 1 plus tan x dx बराबर π/8 माइनस log 2 बेसी, ठीक है, यही चीज। सोल्यूशन, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो आप i बराबर लिखेंगे सीधे
0 to पाई बाई 4 log 1 plus tan x dx, समीकरण 1। अब आप उपयोग करेंगे प्रगुण 4। प्रगुण 4 से आई बराबर, अब आप लोग जानते हैं 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स dx, यह चीज। अब देखिए फार्मूला है कि tan a माइनस बी बराबर tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b, यह फार्मूला है। अब इसको लगाएंगे यहाँ पर, तो i बराबर 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x dx। अब tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक। तो i बराबर 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x dx, ये चीज हो गया। अब सीधे गुणा कर दीजिए, ठीक। पीछा गुणा कर दीजिए, एलसीएम लेके करिए। 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x प्लस 1 माइनस tan x बटे 1 प्लस tan x dx। tan x से tan x कैंसिल, एक एक कितना हो जाएगा? 2। i बराबर 0 to पाई बाई 4 log 2 अपान 1 प्लस tan x dx। अब फार्मूला लगा देंगे, log m बटे n बराबर log m माइनस log m, यह फार्मूला लगा देंगे, ठीक। तो i बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 क्या हो जाएगा? log 2 dx, log 2 dx, यहाँ पे क्या है? हाँ ठीक है, log 2 dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 क्या बनेगा? log 1 माइनस tan x 1 प्लस tan x dx, यह चीज। अब i बराबर log 2 अगर हम बाहर कर दें 0 to पाई बाई 4 dx माइनस, अब इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 4 1 प्लस tan x, 0 to पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x बराबर क्या है? i। यहाँ पे रखिए i और i इधर है 2i log 2 dx का क्या हो गया? x 0 to पाई बाई 4, ठीक। अब 2i इज इक्वल टू log 2 पाई बाई 4 माइनस 0, यानी 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू पाई बाई 4। इसको लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू log 2, या i इज इक्वल टू पाई बाई 4 दूना 8 इंटू log 2। कभी कहीं कहीं बेस ई भी दे दिया जाता है, वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बेस ई लिखा जाता है, ठीक। देख लीजिए,
आगे 8 नंबर का क्वेश्चन है। जब मैं पढ़ता था तब भी आया था विस्तृत उत्तरी में, तब 6 नंबर का आया था। लेकिन अब यही सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो हम बताने आपको जा रहे हैं, ये अब 8 नंबर का पूछा जाता है। और जब हम पढ़े थे तब भी हमारे बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आया था, तब ये 6 नंबर का आया था। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए। बराबर क्वेश्चन, सिद्ध करो। सिद्ध करना है 0 to पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बराबर पाई अपान 2ab। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 8 नंबर का बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हम पढ़े थे तब भी आया था। सीधे आई बराबर मानिए इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, समीकरण 1 यह बना दीजिए। अब इसके बाद आप P4 का उपयोग कीजिए, P4 से यानी प्रगुण 4, तो आई बराबर इंटीग्रेशन 0 to पाई, क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कास पाई माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस बी साइन पाई माइनस एक्स का स्क्वायर। ये चीज़ आई बराबर 0 to पाई माइनस एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर। देखिए कास पाई माइनस कास वर्क करेंगे प्लस हो जाएगी, यानी कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। कई बार इसका उपयोग किए। ठीक, अब इसको अलग अलग कीजिए, तो आई बराबर 0 to पाई डी एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 to पाई एक्स डी एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यह देखिए आई के बराबर है, तो आई बराबर 0 to पाई बाहर कर दीजिए पहले आप, पाई हमने बाहर कर दिया, 0 to पाई डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया आई का पक्षांतर इधर 2i बराबर पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई डी एक्स अपान। अब देखिए ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए, पहले ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अभी आपको पहले बताए हैं, हम इसमें क्या कर देते हैं, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे भाग, तो ये लिमिट इसके साथ गुणा हो जाएगी, यानी 2i इज इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यह चीज़ हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो आई बराबर हमारा मिलेगा
पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपान ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। यह चीज अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, कास स्क्वायर एक्स हम कॉमन कर सकते हैं। आई बराबर पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स अपान क्या कर दे, कास स्क्वायर एक्स कॉमन कर दे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बटे में क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स। अब देखिए कास स्क्वायर एक्स ऊपर कर देंगे तो आई बराबर हमारा क्या बनेगा, पाई इंटू 0 टू पाई बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे यह क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, यह चीज बन गया। मान लेते हैं अगर हम माना टी बराबर बी टेन एक्स, माना टी बराबर हम क्या मान सकते हैं, बी टेन एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी सेक स्क्वायर एक्स, यानी डी टी बराबर या डी टी बाई बी बराबर हमारा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये चीज बन जाएगा। डी टी बाई बी बराबर हमारा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर डी एक्स। अब एक काम और कर दीजिए, लिमिट चेंज कर दीजिए एक बार, अगर x बराबर 0 है तो टेन 0 t बराबर 0 आएगा, x बराबर पाई बाई 2 है तो टेन पाई बाई 2 पर रखेंगे तो t का मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ गया। तो अब i बराबर हमारा क्या बना, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या है, 1 बाई बी 0 टू इनफाइनाइट डी टी बटे इधर क्या बना, ए स्क्वायर प्लस इधर क्या बना, टी स्क्वायर, यह चीज बना ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब फिर वही फार्मूला, इंटीग्रेशन डी एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, यही फार्मूला लगाएंगे। आई बराबर 1 बाई बी 1 बाई ए टेन इनवर्स टी बाई ए 0 टू इनफाइनाइट, यह चीज हो गया। 1 बाई ए बाहर यानी क्या क्या है ये, पाई भूल गए, पाई गुणा आई बराबर पाई ए बी आ गया हमारा, टू लाना टेन इनवर्स टी बाई ए 0 टू इनफाइनाइट। अब अपर हैंड लिमिट माइनस लोअर हैंड लिमिट कर दीजिए, सीधे आई बराबर पाई बाई ए बी टेन इनवर्स इनफाइनाइट बाई ए माइनस यह क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 0 बाई ए, है तो 0 हो गया, है इनफाइनाइट पाई बाई 2 यानी पाई बाई ए बी बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स ए से इनफाइनाइट में भाग देंगे तो इनफाइनाइट आएगा, यानी टेन पाई बाई 2, टेन से टेन क्या हो गया, कैंसिल, यानी आई बराबर देखिए यहाँ पे गलत हुआ, स्क्वायर है, क्वेश्चन नोट करने में, तो यह हो जाएगा पाई ए बी इंटू क्या हो गया, पाई बाई 2, गुणा कर दीजिए तो आई बराबर पाई स्क्वायर बटे 2 ए बी, सत्यापित हो गया। ठीक, देख लीजिए